हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे पॉलिनोमियल का लेवल 2। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम। इफ y माइनस टू एंड y माइनस वन बाई टू आर द फैक्टर्स ऑफ दिस, सो दैट आपको प्रूव करना है m इक्वल टू n। तो सॉल्यूशन देखेंगे इसका कैसे करेंगे। ओके, तो y इक्वल टू एंड y माइनस वन अपॉन टू क्या है ये, आर द फैक्टर्स ऑफ विच पॉलिनोमियल, एम वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस एन। इसका मतलब ये हुआ यदि y इक्वल टू और y इक्वल माइनस वन, वाई इक्वल वन बाई टू, ये y इक्वल टू टू, ये सॉरी y माइनस टू है। ठीक है, तो y माइनस टू एंड y माइनस वन बाई टू क्या फैक्टर है पॉलिनोमियल के, तो मैं बोल सकता हूँ कि y इक्वल टू टू कॉमा y इक्वल वन बाई टू आर द जीरोज ऑफ, क्या हो जाएंगे, जीरोज हो जाएंगे या रूट्स ऑफ। ओके, जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। गिवन पॉलिनोमियल इसका मतलब क्या है, जो पॉलिनोमियल है आपका एम वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस एन। तो ये पॉलिनोमियल, इसके दो जीरोज हैं, कौन कौन से हैं, एक टू है, एक वन अपॉन टू। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, सी अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में। तो सी का वैल्यू कितना है, एन अपॉन ए मीन्स वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, एम। तो जीरोज क्या है, टू है, और दूसरा जीरोज क्या आएगा स्टूडेंट्स, तो ये वन, दूसरा जीरो जाएगा आपका वन अपॉन टू इज इक्वल कितना है, एन अपॉन एम। तो टू से टू कैंसिल आउट हो गया, तो वन इज इक्वल एन अपॉन एम। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या जाएगा, एम इज इक्वल टू एन। तो ये प्रूव हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। इफ x माइनस रूट ए इज फैक्टर ऑफ दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। स्टूडेंट्स, x माइनस रूट ए क्या है, इज अ फैक्टर है, किसका, फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, गिवन पॉलिनोमियल, जो पॉलिनोमियल है उसका x माइनस रूट ए क्या फैक्टर है। तो मैं बोल सकता हूँ कि x माइनस रूट ए इक्वल टू जीरो करोगे फैक्टर को, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आएगा, रूट ए। तो x इक्वल रूट ए इज द जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। तो ये क्या कहलाएगा, आपका जीरोज कहलाएगा। तो जीरो कहलाएगा तो क्या करेगा, पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगा। तो x इक्वल रूट क्या करेंगे, पॉलिनोमियल पुट कर देंगे, पुट कर दो। सेटिस्फाई का मतलब क्या है कि ये वैल्यू पुट करने पे वो उसको जीरो कर देगा। तो x का वैल्यू क्या पुट किया आपने, रूट ए। तो रूट ए की पावर कितना है, फोर। फिर माइनस टू ए स्क्वायर, एक्स का वैल्यू कितना है, रूट ए, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। माइनस थ्री, एक्स का वैल्यू है आपका रूट ए, प्लस टू ए क्यूब माइनस टू ए स्क्वायर प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। तो टू रूट ए की पावर फोर है, तो ए की पावर वन बाई टू करोगे इसको, तो टू टू जा फोर, तो ये ए स्क्वायर बचेगा। माइनस ए की पावर वन बाई टू करोगे रूट ए को, तो टू से टू कैंसिल, ए बचेगा, ए का मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस टू ए स्क्वायर इंटू ए क्यू हो जाएगा। माइनस थ्री रूट ए, और ये प्लस का टू ए क्यू माइनस टू ए स्क्वायर प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। तो देख लीजिए, प्लस का टू ए क्यू और माइनस का टू ए क्यू कैंसिल आउट, प्लस का टू ए स्क्वायर माइनस का टू ए स्क्वायर कैंसिल आउट, क्या बचेगा, माइनस थ्री रूट ए प्लस थ्री इज इक्वल जीरो। राइट हैंड साइड जाएगा ये, तो प्लस का थ्री रूट ए इज इक्वल टू थ्री आ जाएगा, तो थ्री से थ्री कैंसिल, तो क्या आ जाएगा, रूट ए इज इक्वल टू वन। स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड, तो ए इक्वल कितना आ जाएगा, वन। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, तो ए का वैल्यू क्या आ जाएगा इसमें, वन। सेकंड प्रॉब्लम है, सेम इसी तरीके से आपको ट्राई करना है। ओके, सो दिस इज योर होमवर्क पार्ट। ओके, सो प्लीज ट्राई योरसेल्फ एवरीवन। नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर थर्ड। इफ एक्स इक्वल गिवन है एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, देन प्रूव दैट। तो सॉल्यूशन देखेंगे कैसे करना है। ठीक है, तो x इक्वल आपको एक ये रेशनल फॉर्म में गिवन है, तो अपन क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन कर देंगे। तो क्या गिवन है, p प्लस टू क्यू प्लस स्क्वायर रूट ऑफ p माइनस टू क्यू डिवाइडेड बाई अंडर रूट p प्लस टू क्यू माइनस अंडर रूट p माइनस टू क्यू। रेशनलाइजेशन किया डिनोमिनेटर का, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट p प्लस टू क्यू प्लस हो जाएगा, फिर अंडर रूट p माइनस
2q डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट p प्लस 2q, फिर ये प्लस हो जाएगा अंडर रूट p माइनस 2q। तो अपन इसको सॉल्व कर लेंगे a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। तो a सेम है, b भी सेम है, तो ये हो गया a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। तो a प्लस बी का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर कर दीजिए, मीन्स अंडर रूट p प्लस 2q प्लस स्क्वायर रूट ऑफ p माइनस 2q, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई ये हो गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अंडर रूट p प्लस 2q का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर रूट p माइनस 2q का होल स्क्वायर। ओके, सॉल्व कर लेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे तो a स्क्वायर, तो रूट का स्क्वायर करेंगे रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा p प्लस 2q a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो ये बचेगा p माइनस 2q। ओके, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab तो रूट p एक रूट के अंदर लिख देंगे दोनों को, क्यों, क्योंकि दोनों रूट में है, p प्लस 2q इंटू p माइनस 2q डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा p प्लस 2q माइनस स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा p माइनस 2, माइनस का मल्टीप्लाई होगा माइनस p प्लस 2q। तो सॉल्व कीजिएगा 2q कैंसिल आउट और यहाँ p से p कैंसिल आउट, क्या बचेगा 2p प्लस 2 अंडर रूट a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा p स्क्वायर माइनस 2q का होल स्क्वायर 4q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 और 2 4q। ओके, 2 से कैंसिल आउट कर देंगे आप या 2 कॉमन ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा p प्लस स्क्वायर रूट ऑफ p स्क्वायर माइनस 4q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4q, तो 2 2 जा 4, तो x का वैल्यू यहाँ से आ गया स्टूडेंट्स, x इक्वल कितना p प्लस स्क्वायर रूट ऑफ p स्क्वायर माइनस 4q स्क्वायर, ओके, अपॉन 2q, तो उसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2qx माइनस p इज इक्वल अंडर रूट p स्क्वायर माइनस 4q स्क्वायर, बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे तो देखते हैं क्या आता है। ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर 4q स्क्वायर x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 2 जब 4 pqx इज इक्वल स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट होगा, तो क्या बचेगा p स्क्वायर माइनस 4q स्क्वायर, p स्क्वायर से p स्क्वायर बोथ साइड क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपने पास आ जाएगा 4q स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 4pqx और माइनस 4q स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड आएंगे तो प्लस का 4q स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 4q स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए स्टूडेंट्स, सॉरी 4q से डिवाइड कर दीजिए या मैं बोलूँ 4q कॉमन ले लीजिए, तो क्या आ जाएगा qx स्क्वायर माइनस px प्लस q इक्वल टू 0। q नॉट इक्वल टू 0 आपको गिवन है स्टूडेंट्स, तो ये तो 0 होगा नहीं, तो इसको 0 होना पड़ेगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा दिस इम्प्लाई qx स्क्वायर माइनस px प्लस q इज इक्वल टू 0, ये प्रूव हो गया। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्यूशन देखेंगे इसका। इफ a प्लस c 9, फर्स्ट पार्ट देखेंगे, आपको गिवन 9 a स्क्वायर b स्क्वायर c 35, फाइंड द वैल्यू ऑफ aq प्लस bq प्लस cq माइनस 3abc, क्या होगा। स्टूडेंट्स आपको पता है aq प्लस bq प्लस cq एल्जेब्रिक आइडेंटिटी आपको मालूम होना पड़ता है, क्या होता है aq प्लस bq प्लस cq माइनस 3abc इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। ओके, इसका वैल्यू पूछा गया तो यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, a प्लस सी का वैल्यू कितना है 9 और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू आपको गिवन है कितना है 35। ओके, माइनस कॉमन क्या बचेगा ab प्लस bc प्लस ca, इसका वैल्यू हमें फाइंड नहीं है, फाइंड करना पड़ेगा,
तब आप फाइंड कर पाएंगे। तो पहले फाइंड कर लेंगे। तो क्या गिवन है आपको, a प्लस बी प्लस सी गिवन है। a प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, इसमें आएगा ए बी बी सी होल स्क्वायर किया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। वैल्यू पुट कर दीजिए, ये हो गया 9 का स्क्वायर इज इक्वल 35 प्लस 2 कॉमन, तो क्या बचेगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो 9 का स्क्वायर 81 माइनस 35 इज इक्वल 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो 11 में से 5 गए 6, ओके, और ये कितना हो गया 7, 7 में से 3 गए 4, इक्वल 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। 2 से कैंसिल आउट करोगे 23 दूनी 40, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए आ जाएगा आपका 23। ये वैल्यू आप क्या करोगे यहाँ पुट कर दोगे, तो ये आ जाएगा आपका ए प्लस सी कितना था 9, 35 माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी आया 23। तो कितना हो जाएगा 9 इंटू 5 में से 3 गए 2 और 3 में से 2 गए 1, 12, 12 नंबर 108, 108 आ जाएगा इसका आंसर। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 2, सो प्लीज ट्राई योरसेल्फ। ये आप करेंगे, फर्स्ट हमने किया। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, 5 का सॉल्यूशन। इफ द पॉलिनोमियल when divided by x minus 2 leaves minus p as a remainder, find the value of p। ठीक है, आपको पॉलिनोमियल गिवन है, पॉलिनोमियल fx गिवन है आपको, क्या गिवन है 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 15x प्लस p when divided by x minus 2 leaves minus p as a remainder। तो x माइनस 2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर माइनस p आ रहा है। इसका मतलब क्या, x इक्वल 2 पे जो वैल्यू आएगी वो कितना आएगी माइनस p। तो f ऑफ x को क्या रखेंगे 2, तो f ऑफ 2 पे वैल्यू क्या आएगा माइनस p। तो x की अगर 2 रख दीजिए तो p का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से, बिकॉज रिमाइंडर है तो रिमाइंडर क्या होगा f ऑफ 2। ठीक है, तो x के आप 2 रखेंगे तो क्या जाएगा 2 इंटू 2 का क्यूब माइनस 9 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 15 इंटू 2 प्लस p इज इक्वल माइनस p। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 2 दूनी 4, 9 में 36, 9 चौक 36, 15 दूनी 30 और ये प्लस p, ये साइड आएगा तो ये भी प्लस का p इक्वल टू 0। तो सॉल्व कर लेंगे, कितना हो जाएगा 30, 36, 36 में से 16 गए तो माइनस का 20, माइनस का 30 में से 20 जाएगा तो 10, तो 10 बचेगा। ठीक है, और प्लस का 2p इक्वल टू 0, तो 2p इज इक्वल माइनस 10, 2 5 से 10, p इक्वल माइनस 5, p का वैल्यू कितना जाएगा माइनस 5। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 6। तो 6 का फर्स्ट पार्ट देखेंगे सॉल्यूशन, बाकी का आपको ट्राई करना है। डिटरमाइन वेदर x माइनस 3 इज ए फैक्टर ऑफ दिस। आपको बताना है कि x माइनस 3 क्या फैक्टर है इसका। तो स्टूडेंट्स पॉलिनोमियल है px, क्या है x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 18। x माइनस 3 फैक्टर है तो x इक्वल 3 क्या होगा 0 होगा, तो यानी कि जो x इक्वल 3 है वो पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई का मतलब है कि x इक्वल 3 पे वैल्यू क्या आएगी 0। ओके, तो हमने क्या किया x इक्वल 3 पे वैल्यू चेक कर ले रहे थे, 0 आएगी तब तो ये फैक्टर है, और नहीं आई तो फिर क्या होगा। इसका मतलब क्या है कि x माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ px। ओके, तो हम चेक कर लेंगे x इक्वल 3 पर वैल्यू 0 आती है तब तो ये फैक्टर हो जाएगा, और नहीं आ रही है तो नहीं है फैक्टर। तो चेक कर लिया आपने p ऑफ 3 का वैल्यू क्या आता है, तो x की 3 पुट कर दिया तो 3 क्यूब माइनस 3 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 3 माइनस 18। तो 3 त्रिक का 9 तिया 27, 3 त्रिक का 9 तिया 27 और 6 तिया 18 माइनस 18, कैंसिल आउट हो जाएगा प्लस माइनस, तो कितना आ गया 0। 0 का मतलब क्या हो गया कि x माइनस x इक्वल 3 is 0 of px because this value is satisfied the polynomial, so you can say easily x minus 3 is a factor of गिवन पॉलिनोमियल। तो ये क्या हो जाएगा फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, किसका px का। तो ये आपने प्रूव कर दिया, बाकी के सभी प्रॉब्लम आपको ही सॉल्व करना है। डिटरमाइन वेदर x प्लस 5 इज फैक्टर ऑफ, तो x इक्वल माइनस 5 पुट करके देख लीजिएगा, 0 आता है तो फैक्टर है, अदरवाइज नहीं है।
तो बोल रहा है डिविजिबल बाई एक्स माइनस वन, तो डिविजिबल बाई एक्स माइनस वन है तो इसका मतलब रिमाइंडर जीरो है, तो एक्स इक्वल वन पे वैल्यू क्या आएगी जीरो, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा जीरो। एक्स इक्वल वन पुट करोगे इसमें तो रिमाइंडर क्या जाएगा जीरो, तो ये भी हो जाएगा। नेक्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ बी इफ एक्स प्लस बी इज ए फैक्टर, एक्स प्लस बी क्या फैक्टर है, तो एक्स इक्वल माइनस बी क्या होगा जीरो जो होगा, तो एक्स इक्वल माइनस बी से पुट कर देंगे, सेटिस्फाई कर देंगे जीरो, जो सेटिस्फाई का मतलब एक्स की जगह माइनस बी पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा वैल्यू जीरो, ये भी हो जाएगा। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ पी इज द एक्सप्रेशन दिस इज डिविजिबल बाई एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन से डिविजिबल है तो इसका मतलब क्या रिमाइंडर जीरो है, तो रिमाइंडर क्या आएगा एक्स इक्वल माइनस वन पुट कर देंगे इसमें पॉलिनोमियल में तो रिमाइंडर आ जाएगा, एक्स इक्वल माइनस वन की वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो, है ना, डिविजिबल है एग्जैक्टली तो रिमाइंडर क्या होगा जीरो, तो वहां से वैल्यू पी का आ जाएगा। x माइनस टू इज ए फैक्टर ऑफ दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, अभी x माइनस टू फैक्टर है तो जीरो क्या होगा x इक्वल टू टू, तो जीरो है तो इक्वेशन पॉलिनोमियल को क्या करेगा सेटिस्फाई, तो x इक्वल टू क्या करेंगे इसमें पुट कर देंगे इक्वल टू जीरो कर देंगे, यदि जीरो आता है इक्वल टू जीरो कर देंगे क्योंकि फैक्टर है तो जीरो से x इक्वल टू होगा, तो x इक्वल टू पुट करके इक्वल टू जीरो कर देंगे, b का वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो ये भी हो जाएगा। ये सभी क्या है होमवर्क पार्ट है, ये आप ही ट्राई करेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 7, सॉल्यूशन देखेंगे इसका। इफ द एक्सप्रेशन ठीक है this and this when divided by x minus 2 leaves then same remainder then find the value b, ठीक है leaves then same remainder, कैसी रिमाइंडर दे रहा है सेम, तो दो पॉलिनोमियल है उसको डिवाइड किया जा रहा है x माइनस टू से, तब रिमाइंडर क्या आ रहा है सेम दोनों में, तो इसका मतलब क्या है कि रिमाइंडर क्या हो जाएगा फर्स्ट पॉलिनोमियल में, यानी कि जो आपका एफ एक्स पॉलिनोमियल है क्या है पी एक्स की पावर 4 माइनस 3 एक्स क्यूब प्लस 20 एंड दूसरा पॉलिनोमियल है जी एक्स इज इक्वल 4x स्क्वायर प्लस 7x माइनस पी, ये दोनों में क्या किया जा रहा है x माइनस टू से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या आ रहा है सेम आ रहा है, तो इसमें रिमाइंडर क्या क्या आएगा जब x माइनस टू से आप डिवाइड कर रहे हैं f को, तो x इक्वल टू टू पुट कर देंगे तो यही रिमाइंडर आ जाएगा। ओके उससे हम आपने जी एक्स को डिवाइड किया x माइनस टू से, तो इसमें रिमाइंडर क्या आएगा, इसमें भी x इक्वल टू पुट करेंगे तो जी ऑफ टू क्या आ जाएगा रिमाइंडर आ जाएगा। दोनों रिमाइंडर क्या है स्टूडेंट सेम है, सेम रिमाइंडर्स, तो यहाँ से क्या आ जाएगा वैल्यू p का, पुट कर दीजिए x की जगह टू, तो p टू की पावर 4 माइनस 3 इंटू टू का होल क्यूब प्लस 20 इज इक्वल 4 टू स्क्वायर प्लस 7 इंटू टू माइनस पी, तो दो दूनी चार चौको 16 तो 16p हो गया, ये 8 दिया 24 माइनस 24 प्लस 20 इज इक्वल दो दूनी चार चौको 16 और 7 दूनी 14 माइनस पी, सॉल्व कर लीजिए, तो सॉल्व कैसे करेंगे तो ये हो गया 16p माइनस 4 इज इक्वल 16 और 14 कितना होगा 6 4 10 और 1 3 30 माइनस पी, तो 16p प्लस p इज इक्वल 30 प्लस 4 कितना हो गया 34, तो ये 17p आ गया, वैल्यू कितना है 34, तो p इक्वल कितना आ गया 17 दूनी 34, p का वैल्यू 2 हो गया। इसी तरीके से स्टूडेंट्स बाकी के प्रॉब्लम आपको ही करना है, जैसे कि सेकंड प्रॉब्लम है, ये था आपका फर्स्ट प्रॉब्लम 7th का, ठीक है। सेकंड प्रॉब्लम कैसे करेंगे, when a polynomial fx is divided by x minus 2 and x minus 5 the respective remainders are 17 and 11 are given, तो इसका मतलब क्या है कि x इक्वल टू पर वैल्यू क्या हो जाएगी, रिमाइंडर कितना है 17 है एंड जब x माइनस 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या आ रहा है 11, तो रिमाइंडर कैसे आएगा जब x माइनस 5 से डिवाइड करेंगे तो x इक्वल 5 पुट कर देंगे तो f ऑफ 5 क्या होगा रिमाइंडर होगा, इसका वैल्यू कितना है 11। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2 इनटू x माइनस 5, तो इसका मतलब क्या डिवाइड एंड क्या है fx डिवाइडेड एंड इक्वल टू डिविजर क्या है x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 5 इंटू क्वाशिएंट प्लस रिमाइंडर, आपको रिमाइंडर बताना है तो क्वाशिएंट क्या है एक्चुअल डिविजर क्या है x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 5, ये क्वाड्रेटिक है तो 1 डिग्री कम होगा रिमाइंडर, तो लीनियर फॉर्म में होगा मीन्स ax प्लस b फॉर्म में होगा, तो यहाँ पर x इक्वल टू 2 पुट करेंगे एक बार, x इक्वल टू क्या पुट किया 2, तो ये हो गया f ऑफ 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर x इक्वल टू पुट किया तो ये हो गया 2a प्लस b, तो यहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट्स 2a प्लस b इक्वल f ऑफ 2 का वैल्यू कितना है 17, इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरह x इक्वल आप नेक्स्ट पुट कर देंगे 5, तो ये हो जाएगा कितना f ऑफ 5 इज इक्वल ये 0 हो जाएगा,
प्लस 5a प्लस b। तो यहाँ से स्टूडेंट्स 5a प्लस b का वैल्यू आ जाएगा, f ऑफ 5 मीन्स 11। इक्वेशन नंबर सेकंड को फर्स्ट में सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो a और b का वैल्यू आ जाएगा। कितना है ये 11, ठीक है। तो सॉरी 5 ऑफ 2 कितना 17, 2a प्लस b कितना 17। सब्ट्रैक्ट कर दिया आपने तो b से भी कैंसिल, 5 में 2 गए तो 3a इक्वल 11 में 17 गए माइनस का 6। तो a इक्वल कितना आ गया 3 दूनी 6 माइनस का 2। तो b कितना आ जाएगा, पुट कर देंगे तो b इक्वल हो जाएगा 17 माइनस 2a। तो 2 दूनी 4 17 4 21, b का वैल्यू कितना आ गया 21। तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, तो पूछ क्या रहा है, ठीक है। व्हाट इज द रिमाइंडर, रिमाइंडर आर एक्स हो जाएगा ए एक्स प्लस बी। ए का वैल्यू कितना है माइनस 2x प्लस b मीन्स 21। दिस इज द रिमाइंडर। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम, व्हेन ए पॉलिनोमियल fx is divided by x minus 3 x plus 6, the respective remainders are 7 and 22. What is the remainder when fx divided by x minus 3 into x plus 6? This is the same question. Okay, this is the previous question. Okay, बस वैल्यू क्या चेंज है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, 5 और 6, बाकी रिमाइंडर का वैल्यू चेंज है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरह है, सिमिलर क्वेश्चन, सो प्लीज ट्राई योरसेल्फ। नेक्स्ट प्रॉब्लम, फैक्टराइज करना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का फैक्टराइज देखेंगे कैसे करना है। फर्स्ट पार्ट क्या गिवन है आपको, a इंटू बी माइनस सी का होल क्यूब प्लस b इंटू सी माइनस ए का होल क्यूब प्लस c इंटू ए माइनस बी का होल क्यूब। तो कैसे स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करेंगे, ओके क्या मेथड, क्या अप्रोच होनी चाहिए इसमें, कोई बताएगा हमको, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक तो ये तरीका हुआ कि इसको आप होल क्यू एक्सपेंड कर दो। होल क्यू एक्सपेंड किया आपने, a माइनस बी का होल क्यू क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3b स्क्वायर सी प्लस 3 ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, तो प्लस 3b सी स्क्वायर प्लस b ए सी माइनस ए का होल क्यू सी क्यू माइनस ए क्यू माइनस 3c स्क्वायर ए प्लस 3ca स्क्वायर। नेक्स्ट सी ए माइनस बी का होल क्यू एक्सपेंड करेंगे, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो कर दीजिए मल्टीप्लाई ए का, तो ये हो जाएगा ए बी क्यू माइनस ए सी क्यू माइनस 3ab स्क्वायर सी प्लस 3ab सी स्क्वायर प्लस बी सी क्यू माइनस बी ए क्यू माइनस 3ab सी स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर बी सी, और ये हो जाएगा प्लस सी ए क्यू माइनस सी बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी सी प्लस 3ab स्क्वायर सी। तो आप देख रहे होंगे माइनस का 3ab स्क्वायर सी और प्लस का 3ab स्क्वायर सी, प्लस का 3ab स्क्वायर सी कैंसिल आउट। उसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा प्लस का 3abc स्क्वायर और माइनस का 3abc स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल आउट। फिर उसके बाद प्लस का 3a स्क्वायर bc और माइनस का 3a स्क्वायर bc, ये भी कैंसिल आउट। क्या बचेगा आपका, बच जाएगा ए बी क्यू माइनस ए सी क्यू प्लस बी सी क्यू माइनस बी ए क्यू प्लस सी ए क्यू माइनस सी बी क्यू। ओके, ये बच गया। अब इसमें हमने क्या किया स्टूडेंट्स, ए बी सी कॉमन लिया। क्या कॉमन लिया, ए बी सी कॉमन लिया, तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा आपका बी स्क्वायर अपॉन सी माइनस सी स्क्वायर अपॉन बी, ओके, और प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए माइनस ए स्क्वायर अपॉन सी प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए। इसको सॉल्व कर लेंगे तो फैक्टर आ जाएंगे ए बी सी। कैसे सॉल्व करेंगे समझिएगा, बी स्क्वायर क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो बी स्क्वायर वाले टर्म एक साथ रखेंगे और ए स्क्वायर वाले और सी स्क्वायर वाले। तो बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा 1 अपॉन सी माइनस 1 अपॉन ए, तो ये आ जाएगा ए माइनस सी अपॉन ए सी। फिर नेक्स्ट प्लस का सी स्क्वायर कॉमन आएगा तो 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी आएगा, तो ये क्या आ जाएगा बी माइनस ए अपॉन ए बी, ओके, तो 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी प्लस
फिर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर कॉमन आ गया तो क्या आएगा 1/b माइनस 1/c, तो ये जाएगा c माइनस बी अपॉन बी सी। इसको अपन सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व कैसे करेंगे, आप ए बी सी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए सी कैंसिल, बी का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा बी क्यू इंटू ए माइनस सी प्लस सी क्यू हो जाएगा सी क्यू इंटू बी माइनस ए। ओके, और ये कितना हो जाएगा प्लस ए क्यू इंटू सी माइनस, सो दिस इज द फैक्टर ऑफ गिवन एक्सप्रेशन। ओके, बाकी का आप ही सॉल्व करेंगे, कैसे करना है तो प्लीज टाइप्स और इसको एक्सपेंड कर देंगे आप। क्वेश्चन नंबर सेकंड को, थर्ड को भी आप क्या करेंगे एक्सपेंड करने, देन आफ्टर जो भी कॉमन वगैरह आएगा उसको हम कॉमन लेके सॉल्व कर लेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, विदाउट एक्चुअल डिवीजन प्रूव दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली डिविजिबल का मतलब क्या है कि रिमाइंडर क्या आना चाहिए, जीरो, है ना। यानी कि जो पॉलिनोमियल है ए की पावर 4 प्लस 2a³ माइनस 2a² प्लस 2a माइनस 3 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय किससे, a² प्लस 2a माइनस 3 से। एग्जैक्टली डिविजिबल होने का मतलब क्या है कि इसका जो रिमाइंडर है वो क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। रिमाइंडर क्या आना चाहिए स्टूडेंट्स, जीरो आना चाहिए। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा ये बोलेंगे कि जो a की पावर 4 प्लस 2a³ माइनस 2a² प्लस 2a माइनस 3 है तो इसका फैक्टर क्या होना चाहिए, a² प्लस 2a माइनस 3 होना चाहिए। यदि इसका ये फैक्टर है तब तो हम बोल देंगे कि एग्जैक्टली डिविजिबल है, यस और नो। तो दोनों तरीके से हम कर सकते हैं। तो देखेंगे, एक तो है कि रिमाइंडर क्या होना चाहिए, जीरो, तो दूसरा क्या चाहिए, फैक्टर होना चाहिए इसमें। तो कैसे करेंगे, तो a² प्लस 2a माइनस 3 है, इसका आपने एक्स स्प्लिट कीजिए, a² प्लस 2a माइनस 3 इक्वल टू जीरो किया तो इसके जीरो निकाल लो, 3 एकम 3, तो a² प्लस 3a माइनस a माइनस 3 इक्वल टू जीरो, a कॉमन तो a प्लस 3 माइनस 1 कॉमन, a प्लस 3 इक्वल टू जीरो, तो a प्लस 3 कॉमन आएगा एक ब्रैकेट में, दूसरे में a माइनस 1, तो a इक्वल 1 कॉमा माइनस 3। तो एग्जैक्टली डिवीजन होने का मतलब क्या है कि a इक्वल 1 पे जो पॉलिनोमियल है आपका ये px, तो p ऑफ 1 पे वैल्यू क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए, और p ऑफ 3 पर भी वैल्यू क्या आनी चाहिए, माइनस 3 पर जीरो आना चाहिए। यदि दोनों वैल्यू जीरो के इक्वल आ जाता है तो इसका मतलब क्या है कि a इक्वल 1 कॉमा माइनस 3 जो जीरो जो गिवन पॉलिनोमियल जीरो है तो फैक्टर क्या होंगे, ऑब्वियसली a माइनस 1 इंटू ए प्लस 3, तो a माइनस 1 इंटू प्लस 3 का जो मल्टीप्लाई होकर क्या आएगा, यही पॉलिनोमियल आएगा, a² प्लस 2a माइनस 3 जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं। तो ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, चेक कर लीजिए फिर वैल्यू जीरो आ रहा है या नहीं, जीरो नहीं आ रहा है तो ऑब्वियसली ये फैक्टर नहीं है इसका। तो हमने x a का वैल्यू 1 पुट किया इसमें, तो 1 की पावर क्या आ जाएगा 4 प्लस 2 इंटू 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 माइनस 3, देखते हैं कितना आता है, जीरो आता है या नहीं। तो 1 की पावर 4 कितना हो गया 1 प्लस 2 और माइनस 2 प्लस 2 माइनस 3, तो 2 से 2 कैंसिल, 2 और 1 3 माइनस 3 कितना आ गया जीरो, जीरो आ गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है स्टूडेंट्स की a इक्वल टू 1 क्या है, जीरो जब गिवन पॉलिनोमियल तो जीरो जा, तो a माइनस 1 क्या होगा, ए जा फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल px। इसी तरह हमने a इक्वल टू आपने यहाँ 1 पुट किया था, अब a इक्वल टू माइनस 3 पुट करेंगे, तो माइनस 3 पुट कर लीजिए, माइनस 3 की पावर कितना हो गया 4 प्लस 2 इंटू माइनस 3 का क्यूब माइनस 2 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3, तो सॉल्व किया, माइनस पावर इवन है तो प्लस साइन आएगा पॉजिटिव, तो 3×9 = 81, और माइनस का ऑड पावर है तो माइनस साइन आ गया, 3×9 = 27, 2 54, माइनस की पावर क्या है 2, तो माइनस पावर इवन है तो प्लस साइन, तो -2, 3×9 = 18 और -6 -3, तो 81, तो कितना हो जाएगा 6 3 9 और 9 2 18 27, 7 4 11, 1 5 2 7 और 1 8, 81, तो कितना आ गया स्टूडेंट्स जीरो। इसका मतलब क्या हुआ कि a इक्वल -3 जो जीरो जो गिवन पॉलिनोमियल, बिकॉज क्योंकि ये पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि a प्लस 3 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। तो ये क्या है, पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो
दोनों फैक्टर का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस 3। तो जो ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस 3 डिवाइड कर रहा है तो एग्जैक्टली डिवाइड करेगा, क्योंकि ये तो कैंसिल आउट कर देगा ना फैक्टर, क्योंकि a की पावर 4 प्लस 2a की माइनस 2a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 3, इसके फैक्टर क्या है a प्लस 3 और a माइनस b, जो कि कैंसिल आउट कर देंगे तो एग्जैक्टली डिविल हो जाएगा। तो आपने क्या कर दिया, हेंस प्रूव कर दिया। हेंस क्या कि px इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 3। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्यूशन। इफ x प्लस 1 एंड x माइनस 1 आर फैक्टर्स ऑफ दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n। ठीक है, ये फैक्टर्स हैं तो जीरोज क्या हो जाएंगे, तो जीरो हो जाएंगे x इक्वल, यहाँ से आप इसको जीरो के इक्वल कर दोगे तो x का वैल्यू क्या आएगा 1, इसको जीरो के इक्वल करोगे x माइनस 1 को, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आएगा 1, यहाँ से आ गया 1 और ये आ गया माइनस 1। तो ये क्या हो जाएंगे, आर द जीरोज ऑफ जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, जो भी है आपका गिवन पॉलिनोमियल। तो जीरो जन तो सेटिस्फाई करेंगे, तो सेटिस्फाई करा दो, तो x की जगह अपन क्या करेंगे माइनस 1 पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा m। सेटिस्फाई का मतलब क्या है, x का वैल्यू पुट करने पे पॉलिनोमियल को जीरो कर देगा या इक्वेशन को जीरो कर देगा, या उसका वैल्यू जीरो आ जाएगा। तो x को माइनस 1 पुट कर दिया तो ये होल क्यों हो गया प्लस माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये माइनस 2 माइनस 1 प्लस m इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा माइनस m प्लस 1 और माइनस माइनस प्लस 2 प्लस n इक्वल टू 0। तो सॉल्व किया आपने तो ये आ जाएगा n माइनस m 2 और 1 3 प्लस का 3 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट हो जाएगा कि x इक्वल 1 भी सेटिस्फाई करेगा, है ना, तो x की वैल्यू क्या करेंगे 1 पुट करेंगे, तो 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस n इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा m प्लस 1 माइनस 2 प्लस n इक्वल टू 0। तो m प्लस n माइनस 1 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर सेकेंड। दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे तो माइनस m प्लस n प्लस 3 इक्वल गया 0। तो ऐड कर दिया तो ऐड कर दिया m माइनस m 0 हो गया, n1 कितना हो जाएगा 2n 3 माइनस 1 प्लस 2 इक्वल टू 0। तो n इक्वल माइनस 1 हो गया, n का वैल्यू पुट कर दो तो m का आ जाएगा, तो माइनस 1 माइनस m प्लस 3 इक्वल टू 0। तो 3 माइनस 1 कितना हो गया 2 इज इक्वल टू m। तो m का वैल्यू कितना आ गया 2 और n का वैल्यू माइनस 1। नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रूव दैट, ये आपको प्रूव करना है, तो कैसे करेंगे समझिएगा। इसको अपन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मान लेते हैं a, तो ये हो गया a क्यू और ये हो जाएगा b क्यू, ये हो जाएगा c क्यू। तो तब आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो a क्यू प्लस बी क्यू प्लस c क्यू का वैल्यू आपको फाइंड करना है बेसिकली। तो हमने चेक किया इसमें a प्लस बी प्लस c का वैल्यू, तो a का वैल्यू क्या है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, b का है बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, प्लस c का वैल्यू है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस का और माइनस का स्क्वायर कैंसिल आउट, माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल आउट, तो ये 0 आ गया। तो ए प्लस जी प्लस सी 0 है, तो स्टूडेंट हम बोल सकते हैं कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का वैल्यू क्या आ जाएगा 0 के इक्वल। तो आपसे पूछा क्या गया है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का वैल्यू पूछा गया, किसके इक्वल हो जाएगी ये वैल्यू 3abc के इक्वल। वैल्यू पुट कर दीजिए, ए का वैल्यू क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल क्यूब प्लस बी मीन्स बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल क्यूब, सी मीन्स सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल क्यूब इज इक्वल 3a। तो a का वैल्यू क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू बी, बी मीन्स बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और c का वैल्यू कितना हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो सॉल्व किया आपने तो यहाँ फॉर्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बी माइनस सी इंटू बी प्लस सी, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए। तो उसको अपन 3 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू
सी प्लस ए इंटू ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यही आपको प्रूव करना था, हैंस प्रूव। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 12, वेरीफाई करना है स्टूडेंट्स, हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो पहले वेरीफाई कर लेते हैं। ओके, तो वेरीफाई क्या करना है, आपको मालूम होगा ये फॉर्मूला कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz का वैल्यू क्या होता है, ये होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये होता है। तो इसमें आपने क्या किया स्टूडेंट्स, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो x प्लस वाई प्लस जेड, 2 से डिवाइड कर, तो 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे नोमिनेटर में, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर 2z स्क्वायर माइनस 2xy 2yz माइनस 2zx। तो सॉल्व कर लेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड, इसको क्या लिखेंगे 2x स्क्वायर को x स्क्वायर प्लस एक वाई स्क्वायर यहाँ से ले लेंगे और माइनस का 2xy एक साथ रखेंगे। ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz, ये हो गया, और प्लस का जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2zx। ओके, ये हो गया, सॉल्व कर लीजिए। तो क्या आ जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन 2, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz हो जाएगा y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ओके, तो ये प्रूव हो गया, हैंस प्रूव। तो इसका वैल्यू ये भी होता है, क्या होता है, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz का वैल्यू इसके इक्वल आ गया। तो क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स आपका कि हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको वैल्यू फाइंड किसका करना है, 27 का क्यू प्लस माइनस 14 का क्यू प्लस माइनस 13 का क्यू। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू है, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू, तो हमने पहले चेक किया इन दोनों का समेशन कहीं जीरो तो नहीं आ रहा, जीरो आ रहा था, ये वैल्यू जीरो को मल्टीप्लाई करके पूरा जीरो कर देगा। तो हमने चेक किया पहले इसमें ए प्लस सी, तो 27 प्लस माइनस 14 प्लस माइनस 13, तो ए प्लस सी क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, तो जीरो हो गया, जीरो आ गया, तो आप बोल सकते हो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 27 का क्यू प्लस माइनस 14 का क्यू प्लस माइनस 13 का क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू हो जाएगा 3abc, 3 a मीन्स 27, b मीन्स माइनस 14 इंटू सी मीन्स माइनस 13। ओके, तो ये हो जाएगा, बाकी आप मल्टीप्लाई वगैरह स्वयं कीजिएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 13, इफ आपको गिवन है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि a की पावर 4 का जो कॉफिशिएंट है वो कितना है 1, a3 का कॉफिशिएंट कितना है 3, a2 का क्या है 9 और a1 का 27। यदि x का वैल्यू आप इसमें 3 पुट कर दे तो 3 की पावर 4 यानी कि a4 का कॉफिशिएंट कितना हो जाएगा 81। तो यहाँ से तो चलेगा नहीं काम, तो हम कैसे करेंगे, x का वैल्यू आप क्या पुट करोगे इसमें जिससे ये सॉल्व हो जाए। तो हमने क्या किया स्टूडेंट, x कॉमन लिया यहाँ से, तो x कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा, x आप कॉमन लेंगे तो x की पावर 4 बाहर कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 3 माइनस x कॉमन ले 3 माइनस 1/x की पावर 4, अंदर भेजोगे 3x माइनस 1 ही बचेगा, इज इक्वल x की पावर 4 आपने राइट हैंड साइड भी कॉमन लिया, तो ये हो जाएगा a4 प्लस a3 अपॉन x हो जाएगा ये, ठीक है, और प्लस a2 अपॉन एक्स स्क्वायर और प्लस a1 अपॉन एक्स क्यू प्लस a0 अपॉन एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 4 से अब ये कैंसिल आउट कर दिया। अब हमारा क्या वैल्यू आ गया, 3 माइनस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 इज इक्वल a4 प्लस a3 अपॉन एक्स प्लस a2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस a1 अपॉन एक्स क्यू प्लस a0 अपॉन एक्स की पावर 4। अब आपको दिख रहा है कि x की वैल्यू हम क्या पुट कर दें, 3 पुट कर दें क्या, नहीं 1/3, ठीक है।
तो x का वैल्यू आप पुट कर दीजिए कितना, पुट x इक्वल 1/3, तो कितना हो जाएगा 3 माइनस 1/x का वैल्यू कितना पुट किया 1/3 का पावर 4 इज इक्वल, ये हो जाएगा a4 प्लस a3 1/3 प्लस a2/1/3 का स्क्वायर प्लस a1/1/3 का क्यूब प्लस a0/1/3 की पावर 4। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट कितना 3 माइनस 3 टू द पावर 4, ठीक है, इज इक्वल a4 प्लस 3a3 3 त्रिक का 9 982 3 त्रिक का 9 27 27a1 प्लस 81 a0। तो ये तो 3 माइनस 3 जीरो हो गया, तो जीरो आ जाएगी वैल्यू इसकी a4 प्लस 3a3 प्लस 982 27a1 प्लस 81 a0। इसका वैल्यू किसके इक्वल आएगा, जीरो के इक्वल। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो जीरोज फाइंड करना है। पॉलिनोमियल px क्या है स्टूडेंट्स, आपको गिवन है x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस x प्लस 2 का होल स्क्वायर। फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो जीरोज कैसे फाइंड करेंगे, तो इसको जीरो के इक्वल कर दो तो जीरोज आ जाएंगे। जीरोज मतलब x का वैल्यू क्या आएगा, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला यूज किया, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो a माइनस बी क्या है x माइनस 2, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, एक्स माइनस 2 प्लस x प्लस 2 इक्वल टू क्या हो गया जीरो। तो x से x क्या हो गया कैंसिल आउट, माइनस 4, तो ये हो जाएगा 2x, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल आउट, तो इक्वल टू जीरो। तो ये तो कांस्टेंट हो गया माइनस 8x इक्वल टू जीरो, तो x इक्वल क्या आ गया जीरो। तो x इक्वल टू जीरो हो जाएगा सॉल्यूशन है, मतलब जीरोज क्या होगी इस इक्वेशन के या इस पॉलिनोमियल के जीरो, x इक्वल टू जीरो। ओके, सो दैट p इक्वल टू 1 इज ए फैक्टर ऑफ दिस एंड आल्सो दिस। तो क्या करेंगे, p माइनस 1 फैक्टर है तो p इक्वल 1 सेटिस्फाई करना चाहिए, बिकॉज p इक्वल 1 क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप ही करेंगे। फॉर व्हाट वैल्यू एम दिस इज डिवाइड बाय x प्लस 2, तो x माइनस 2 क्या होगा जीरो होगा, या एग्जैक्ट डिविजिबल आई है तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा x इक्वल माइनस 2 पे जीरो, तो वहाँ से m का वैल्यू हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन सब आपको ही करना है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15, सॉल्यूशन। If the polynomial ये given है and this leaves the same remainder when divided by z minus 3, find the value of a। तो same remainder आ रहा है जब z minus 3 से आप दोनों पॉलिनोमियल को डिवाइड कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या, यदि मैं इस पॉलिनोमियल को fx मान लेता हूँ, इसको gx मान लेता हूँ, तो z इक्वल f ऑफ z मान लेते हैं, z में गिवन है, ठीक है। तो z इक्वल 3 पर जो रिमाइंडर आएगा, सॉरी हाँ एफ जेड को जब z माइनस 3 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आएगा, z इक्वल 3 पुट कर देंगे इसमें, एफ जेड में तो एफ ऑफ 3 रिमाइंडर आ जाएगा। तो जब आपने एफ जेड को z माइनस 3 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आया एफ ऑफ 3, जेड केवल क्या पुट की 3। इसी तरह जी जेड को आपने जब z माइनस 3 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आएगा जी ऑफ 3। दोनों क्या है रिमाइंडर सेम है, सेम रिमाइंडर, ओके, व्हेन डिवाइडेड बाय z माइनस 3। तो z का वैल्यू 3 पुट कर दो, तो a इंटू 3 का होल क्यूब प्लस 4 इंटू 3 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 4 इज इक्वल, जेड का वैल्यू 3 पुट करेंगे तो 3 का क्यूब माइनस 4 इंटू 3 प्लस ए। तो सॉल्व कर लीजिए, 3 त्रिक का 9 27, 3 त्रिक का 9 चौको 36, 3 त्रिक का 9 माइनस 4 इज इक्वल 3 त्रिक का 9 27, 4 तिया 12 प्लस ए। तो सॉल्व कर लीजिए इनको, तो कितना हो जाएगा 27 से माइनस ए कर देंगे तो 27 है माइनस ए प्लस 9 6 15 45 हो गया, 45 में से 4 गया तो कितना हो गया 41, और ये 27 माइनस 12 कितना जाएगा 13, 7 में से 2 गए 5, 2 में से गए 15 प्लस का 15, लेफ्ट हैंड साइड आएगा माइनस 15 इक्वल टू 0। 26a ये हो जाएगा 11 में से 5 गए 6, 3 में से 1 गए 2 इक्वल टू 0। तो a इक्वल कितना आ जाएगा यहाँ से -1। इसी तरीके से स्टूडेंट्स आप सेकंड प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और इफ ए बी सी आर आर नॉन जीरो एंड a प्लस प्लस सी जीरो देन प्रूव दैट, तो ये भी आप सॉल्व करेंगे।
तो क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिएगा, इजी है। इसमें आपने क्या करना है, ए स्क्वायर अपॉन बी सी प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी ए प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी क्या प्रूव करना है, 3 के इक्वल। तो इसमें ए बी सी आपने एलसीएम लिया, बी सी से डिवाइड किया तो बी सी कैंसिल आउट, ए का मल्टीप्लाई हो जाएगा ए स्क्वायर में तो ए क्यू, इसी तरह सी ए से सी ए कैंसिल आउट, बी का मल्टीप्लाई बी स्क्वायर में तो बी क्यू, ये हो जाएगा सी क्यू। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, आपको गिवन है ए प्लस सी 0, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 ए बी सी अपॉन ए बी सी, कैंसिल आउट तो कितना आ जाएगा 3, प्रूव हो गया। इसी तरीके से स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 आप ट्राई कर लेंगे। ए प्लस प्लस सी 5 गिवन है, ए बी प्लस बी सी 10 है, देन आपको प्रूव करना है इसका वैल्यू कितना होगा -25। तो फॉर्मूले में आप वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो प्रूव दैट ए प्लस प्लस सी का होल क्यू माइनस ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस सी क्यू क्या आएगा 3 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, कैसे आएगा। तो ए प्लस सी का फॉर्मूले का जो भी होता है उसको आप एक्सपेंड करेंगे, उसके बाद आप सॉल्व कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। ये सभी प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है। ओके, थैंक यू सो मच।